अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल समरा स्किल स्मिथ। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट आज हमने एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करना है। प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 और कल हमने 1.4 भी कर ली है ख़त्म। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 1.5। तो स्टूडेंट अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाकर मुझे कर लें जल्दी से सब्सक्राइब, क्योंकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज हमने स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 1.5 और 1.5 में है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, अब तक हमारा जो चैप्टर था वो था रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। तो अब हमने स्टार्ट कर देना है कॉम्प्लेक्स नंबर। जितने भी रियल नंबर्स के टॉपिक्स थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अब आज से 1.5 और 1.6 हमारा है कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने पढ़ना है, समझना है कि क्या चीज़ है, और उसके बाद हम इनकी करेंगे एक्सरसाइज को सॉल्व। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है, देखें। Define a complex number z represented by an expression of the form a b। पहली बात तो जो हमारे पास, मैं यहाँ पे लिखती चलती हूँ, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसे हम कह रहे हैं उसको हम डिनोटेड करते हैं। जैसे नेचुरल नंबर को डिनोटेड करते हैं किसके साथ? n के साथ। होल नंबर को करते हैं w के साथ। ऐसे ही प्राइम नंबर को p के साथ, इवन नंबर को e के साथ, ऑड नंबर को o के साथ। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोटेड करते हैं z के साथ। किसके साथ? z के साथ। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं उनको हम रिप्रेजेंटेड करते हैं किसके साथ? z के साथ। अब हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो दो फॉर्म, यानी कि दो चीज़ें होती हैं उसके अंदर। क्या होता है? एक्सप्रेशन जो होती है उसकी एक्सप्रेशन फॉर्म वो होती है ए और बी, बस ए और बी ही होता है उसके अंदर। ठीक है, तो दो वैल्यू होती हैं ए कॉमा बी। ठीक है, ए और बी, और इसको हम किस तरह लिखते हैं? z इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है z ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, तो a प्लस बी आयोटा क्या लें, या a प्लस आयोटा बी। ये जो i है ना, ये थोड़ा होता है इटैलिक स्टाइल में, और इसको हम कहते हैं आयोटा। ठीक है, क्या कहते हैं? आयोटा, बाकी a प्लस बी। ठीक है, तो a जो पार्ट है इसका, ये जो a पार्ट है ना, इसको हम कहते हैं रियल नंबर, यानी कि a की जो वैल्यू होगी उसको हम कहते हैं रियल पार्ट, और जो b की वैल्यू होगी उसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। देखें, दो वैल्यू दी होती हैं a और b की। तो a की जो वैल्यू होती है, अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर हम किस तरह लिखते हैं मैंने आपको बता दिया कि उसको डिनोटेड करते हैं z के साथ, और उसको a प्लस आयोटा b या a प्लस b आयोटा कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं आयोटा। ठीक है, अब जो a होता है वो इसका रियल पार्ट होता है, और जो b होता है वो होता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, दूसरी बात, जो आयोटा स्क्वायर होता है वो हमारा होता है -1 के बराबर। ठीक है, अभी जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बाकी चीज़ें भी आपको आ जाएंगी समझ। तो अभी इससे पहले जब हमने जाहिर सी बात है स्कूल पढ़ा था, और जब हम क्लास 9 मैट्रिक में थे तब हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं थे। अभी ये न्यू चीज़ें आ गई हैं कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखें। मैथमेटिशियन इंट्रोड्यूस अ न्यू नंबर -1 इमेजिनरी यूनिट द डिनोटेड इट बाय लेटर आयोटा। ठीक है ना, ये आयोटा हमारे पास न्यू चीज आ गई है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारे पास -1, और जो आयोटा होता है वो रियल नंबर नहीं होता। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़, अगर मेरे पास है स्क्वायर रूट -1, या आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पढ़ेंगे आगे चल के, जब हमारे पास यूनिट 8 स्टार्ट होगा तब आपको और ये चीज़ अच्छे से समझ आ जाएगी। चलें, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जैसे जैसे एक्सरसाइज सॉल्व होगी वैसे वैसे आपको अच्छे से समझ आएगा। अभी मैं समझाती रहूँगी तो इतना आप लोग को समझ नहीं आएगा। अच्छा, इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। देखिए, डेफिनेशन दी हुई है, अ नंबर ऑफ the form a plus iota b where a and b are real numbers and iota is an imaginary unit। ठीक है, तो a और b को कहा गया है कि वो हमारे पास होगा
रियल नंबर्स, जबकि आयोटा जो है वो इमेजिनरी वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, आयोटा जो है -1 के इक्वल भी होता है, यानी कि आयोटा अगर आ जाए तो उसको हम स्क्वायर रूट -1 भी लिख सकते हैं, और इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, वही मैंने जो बताया था, z से इसको डिनोटेड करते हैं, और यहाँ पर z की वैल्यू, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे दिया हुआ है, इसी तरीके से आपको वैल्यू दी जाएगी जिस तरह यहाँ दिया हुआ है, z = 3 + 4 आयोटा। तो ये हमारा a है, ये प्लस हो गया, ये हमारा b हो गया, और ये हो गया हमारा आयोटा। ठीक है ना। इसी तरीके से देखें, यहाँ पे भी दी हुई है, तो 5 हमारा a हो गया, +8 हमारा b हो गया, और ये आयोटा हो गया। ठीक है ना। तो इसको करते हैं हम सॉल्व। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है ना, तो सबसे पहले क्वेश्चन में वो कह रहे हैं राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखें इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b। ठीक है, a + आयोटा b के फॉर्म में लिखना है, और हमें गिवन किस में, फॉर द गिवन ऑर्डर्ड पेयर, इसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, जहाँ पे आपको दो वैल्यू गिवन और बीच में कॉमा लगा है और ब्रैकेट लगा हो, उसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है, हमने इसको करना है कौन सी फॉर्म में, a + आयोटा b के फॉर्म में। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें, उन्होंने a + आयोटा b लिखा है, लेकिन अब नॉर्मल सी बात है, अगर a की वैल्यू है 3 और b की है 4, तो मैं इस तरह तो नहीं लिखूंगी कि 3 + आयोटा 4। हमेशा जो वेरिएबल होता है वो आता है एंड में, और जो कोफिशिएंट होता है वो पहले आता है, ये हम पढ़ चुके हैं ना। तो इस तरह हम लिखेंगे 3 + 4 आयोटा। तो मैंने तभी स्टार्ट में लिख दिया था a + b आयोटा। ठीक है, आप आगे पीछे कर सकते हैं, आयोटा यहाँ लिखें, बात एक ही है। ठीक है ना। तो हम वैल्यू को जब सॉल्व करेंगे ना, तो हम a + b आयोटा इस तरह लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है ना, ये वेरिएबल जो है बाद में आता है और कोफिशिएंट जो है वो पहले आता है। तो इसको करते हैं सॉल्व। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर हमारा है 1। राइट द फॉलोइंग complex numbers in the form of a + iota b for the given order pair। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको समझा चुकी हूँ कि हमें ऑर्डर पेयर में क्वेश्चंस दिया हुआ है, और हमने इसको a + आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है 1, 2। तो अब इसको कहा है कि बताएं कि इसमें a की वैल्यू कौन सी है और b की वैल्यू कौन सी है, और जो b की वैल्यू होगी उसके साथ हमने लगा देना है आयोटा। ठीक है, इसको करते हैं सॉल्व। तो जब हम इसको करेंगे सॉल्व, तो हमें देखेंगे इस तरह दिया हुआ है ना 1, 2। तो 1 को हम यानी कि a + 2 आयोटा, तो ये a हो गया +2 आयोटा। क्योंकि हमारे पास, हमने प्लस क्यों लगाया बीच में, क्योंकि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो a + b आयोटा की फॉर्म में होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में इस फॉर्म में हमने लिखना था ना, तो इस फॉर्म में लिखने के लिए हमने बीच में प्लस यूज होगा ना, क्योंकि a + आयोटा b। ठीक है ना। और आयोटा का मैंने बता दिया कि मैंने वेरिएबल जो है बाद में आएगा और कोफिशिएंट जो है वो आएगा पहले। अब यहाँ ब्रैकेट नहीं लगेगा। अच्छा, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा हमें यहाँ दिया हुआ है 2 और 2। ठीक है, तो जो कॉमे से पहले होता है वो क्या होती है, वो a होता है, और जो कॉमे के बाद होता है वो होता है हमारे पास b। ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 2 + 2 आयोटा। ठीक है, जो कॉमे के बाद वैल्यू होती है उसके साथ हम आयोटा लगा देते हैं। उसके बाद 3 देख लेते हैं। तो 3 में हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है 3 और 4। ठीक है, तो 3 और 4 को साथ में एक और भी लिख लेती हूँ, 4 भी लिख देती हूँ। 4 हमें दिया हुआ है -1 और
1। ठीक है, तो जब हम 3 को करेंगे सॉल्व तो भाई देखें यहाँ पे 3 हमारा क्या होगा, जो कॉमे से पहले वैल्यू होती है वो हमारी होती है, ये ब्रैकेट मैंने डाल दिया, 3 हमारा हो गया a और +4 आयोटा। यहाँ पे भी हम कर लेते हैं -1 कॉमे से पहले वाला a, कॉमे के बाद वाला b। ठीक है ना, तो ये हमारा हो जाएगा -1 प्लस और ये हो जाएगा 1 आयोटा। ठीक है, इजी से क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन रह गए, मैं यहाँ पे कर देती हूँ उसको सॉल्व। ठीक है ना, नज़र तो आ रहा है आप लोगों को। तो यह हमारा 5 क्वेश्चन 5 है, -2 और 2 सेम ही है, 2 और बस यहाँ पे माइनस लगा दिया, और 6 जो है हमारा वो है -3 और 4। ठीक है, तो इसको करते हैं अब सॉल्व। तो स्टूडेंट यहाँ पर कॉमे से पहले वाली वैल्यू हमारे पास होती है किसकी, a की +2 आयोटा। ठीक है ना, और ये भी हमारे पास ये है सॉल्व -3 और 4। तो कॉमे से पहले वाली हो गई हमारे पास a की +4 जो है b हो गया, और ये आयोटा लग गया। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए सॉल्व। तो 6 क्वेश्चन थे और 6 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं सॉल्व। तो स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को समझ आई होगी, बहुत इजी से क्वेश्चन थे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4, 5 भी है, उसको हम करेंगे सॉल्व। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।